फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका नेट एजुकेशन ज्ञान चैनल पर। फ्रेंड्स, हमने इंडियन फ़िलॉसफ़ी के जितने भी वीडियोस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं और अभी तक जो भी हमारी इंडियन फ़िलॉसफ़ी थी वो समाप्त हो चुकी है। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी या पाश्चात्य दर्शन के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जानते हैं पाश्चात्य दर्शन के बारे में। देखिए, जो पाश्चात्य दर्शन है ना, भारतीय दर्शन से बिल्कुल अलग है। भारतीय दर्शन को तो पाश्चात्य दार्शनिक लोग कहते हैं कि ये एक दुखवादी दर्शन है। ये हर एक चीज़ों से परे है। पाश्चात्य दर्शन विचारों पर आधारित एक दर्शन है और इसमें एक शुष्क चिंतन प्रधान दर्शन इसे बताया गया है। भारतीय दर्शन धर्म को दर्शन मानता है, लेकिन ये धर्म को दर्शन नहीं मानता। ये धर्म से भी अलग है, धर्म से परे है ये दर्शन। इसे बोलते हैं पाश्चात्य दर्शन। फ्रेंड्स, देखते हैं पाश्चात्य दर्शन को। पाश्चात्य दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी बताया इन्होंने। क्या कहा? फिलॉसफी। फिलॉसफी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक फिलॉस और दूसरा होता है सोफिया। दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग, सोफिया का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान या विवेक। इस प्रकार से अगर हम देखें तो फिलॉसफी का अर्थ होता है नॉलेज से प्रेम या ज्ञान से प्रेम, अर्थात ऐसा ज्ञान, ऐसा नॉलेज जो हमें इस फिजिकल वर्ल्ड से परे हमें आध्यात्मिक वर्ल्ड के बारे में भी बताता है, संसार के बारे में भी बताता है, उसे पाश्चात्य दर्शन की अगर विशेषताओं में हम देखें तो पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, किस प्रकार से हुई, इसमें क्या से कारण थे कि पाश्चात्य दर्शन आए। तो पाश्चात्य दर्शन का विकास हुआ, लोगों में बहुत सारी जिज्ञासाएं। मानव जो है ना, वो एक बहुत ही विचारशील प्राणी है। उसके दिमाग में नए नए विचार आते रहते, वो अपनी जिज्ञासाओं की शांति करना चाहता है। और जो पाश्चात्य दार्शनिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, वो अपना जो है इसमें ध्यान दिए और उनके अंदर नए नए ज्ञान है। उन्होंने देखा कि ये जो संसार है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, क्या इससे भी ऊपर कोई चीज़ है, क्या इससे भी अलग कोई चीज़ है, क्या है ये, क्या है संसार, क्या है जन्म, क्या है मृत्यु, क्या है ईश्वर, क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा। इन सभी चीज़ों का जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त करना चाहा तो जिस दर्शन की शुरुआत हुई उसी को हम कहते हैं फिलॉसफी। तो अगर हम कहें कि पाश्चात्य दर्शन क्यों आया, तो पाश्चात्य दर्शन आया कौतूहल को शांत करने के लिए। जो दार्शनिकों के मन में, फिलोसफर के मन में जो विचार चल रहे थे इस प्रकार के कि ये संसार क्या है, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है, ये भगवान क्या है, इन सभी चीज़ों को, और मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है, इन सभी चीज़ों को उन्होंने शांत करने के लिए जो है इसका विकास किया। अनुभवों का वास्तविक सार जानना चाहा, सत्य, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का ज्ञान करना चाहा, सैद्धांतिकता पर बल दिया, विचारों पर बल दिया। इन्होंने सिद्धांत निर्माण किया और इनके अनुसार विचार जगत जो है ना वो सत्य है, विचार जगत को इन्होंने सत्य माना है। तो इस प्रकार से हमारा जो है पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत हुई। सबसे पहले कौतूहल को शांत करना, अनुभवों का वास्तविक सार जाना, सैद्धांतिकता पर बल, विचारों पर बल। और अगला देखते हैं फ्रेंड्स, जो है पाश्चात्य दर्शन के प्रकार। पाश्चात्य दर्शन कितने प्रकार से हैं, या वेस्टर्न फिलॉसफी के कई 3 प्रकार से हैं। सबसे पहले तो प्राचीन पाश्चात्य दर्शन, मध्यकालिक पाश्चात्य दर्शन, समकालिक पाश्चात्य दर्शन। प्राचीन पाश्चात्य दर्शन 3 प्रकार से इसको बांटा गया। सबसे पहले इसको फ्रेंड थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, वरना दिखेगा नहीं, इस प्रकार से जूम किए हम। हाँ, तो ये हो गया प्राचीन पाश्चात्य दर्शन, जिसमें कि आता है आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। आदर्शवाद जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? आदर्शवाद की शुरुआत की थी शुक्रार ने, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इसको डिस्क्राइब किया था प्लेटो का जो विचारवादी सिद्धांत था उसके माध्यम से। ये विचारों पर बल देता है आदर्शवाद। फिर
प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। अरस्तु ने विज्ञान का प्रयोग करके यथार्थवाद की शुरुआत की और उन्होंने बताया कि जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, सिर्फ यही सत्य। इन्होंने मानव विचारों को भी, क्योंकि अरस्तु के शिष्य ये प्लेटो के शिष्य थे, तो इन्होंने भी विचारों को माना, लेकिन बल दिया तो सिर्फ वस्तु जगत पर। फिर यथार्थवाद से विज्ञान को लेकर के रूसो ने शुरुआत की प्रकृतिवाद की। उसने सब कुछ प्रकृति को ही माना और कहा कि प्रकृति ही सत्य है। फिर आए जॉन ड्यूवी और कार्ल पियर्सन और किर्कपैट्रिक, इन लोगों ने मिलकर के एक प्रयोजनवाद जो दर्शन है उसकी शुरुआत की। और प्रयोजनवाद दर्शन की शुरुआत करने का श्रेय जाता है कार्ल पियर्सन को। और इस प्रकार से प्रयोजनवाद जो है ये एक क्रिया आधारित, ये परिवर्तन को मानता है, क्रिया आधारित है। ये कहता है कर्म करो, कर्म जो है वो प्रधान है। इस समय अगर आपको भूख लगी है तो आप भोजन करो, आपको पढ़ाई की ज़रूरत है तो आप पढ़ाई करो। सिर्फ प्रत्यक्ष और तुरंत कहते हैं। इसकी एक फेमस कोटेशन है, एक बार पेपर में भी आया था कि भूखे भजन ना होए गोपाला, अर्थात अगर आपको भूख लगी तो आप भोजन करो, आप भजन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये क्रिया आधारित है। दूसरा है मध्यकालिक पाश्चात्यवाद। मध्यकालिक पाश्चात्यवाद की शुरुआत की थी मध्यकालिक पाश्चात्य दर्शन दो प्रकार से है, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद। अस्तित्ववाद की शुरुआत की थी शोरोकिनी और इसे शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के आए थे। इसको शिक्षा के क्षेत्र में लेकर आए थे ज्यां पाल सार्त्रे। तो अस्तित्ववाद जो है ये मनुष्य की अपेक्षा जो अस्तित्ववाद है ये अस्तित्व पर ज़्यादा जोर देता है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में आया मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद की शुरुआत कार्ल मार्क्स ने की थी और ये जो है एक राजनीति शास्त्र संबंधित दर्शन है। और इसको इन सभी दर्शनों को फ्रेंड्स हम एक एक टॉपिक में करके अलग अलग वीडियो बना करके आपको हम अच्छे से समझाएंगे। और फिर तीसरा जो है समकालिक पाश्चात्यवाद दर्शन, इसमें दो प्रकार से तार्किक विश्लेषणवाद और अनुभववाद है। इस प्रकार से तार्किक विश्लेषणवाद लॉजिकल पर आधारित है और विश्लेषण करता है उसको एनालिटिक करके, फिर उस सत्य को स्वीकार करता है। अनुभववाद हर एक चीज़ को प्रत्यक्ष डिस्कस करके उसको ऑब्जर्व करके फिर उसको समझने की कोशिश करता है। इन सभी दर्शनों में फ्रेंड ये आधुनिक है, नए हैं दर्शन। और फिर इस प्रकार से हमारे आज का जो वीडियो है ये समाप्त होता है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको एक एक दर्शन के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करके बताएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स यू फ्रेंड।